ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस जरूरी है विद निशान द्विवेदी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें। आज का जो मेरा टॉपिक है कि क्लाइंट एक ऑब्जेक्शन देता है मार्केट में कि पॉलिसी मुझे पसंद तो है बट मैं पॉलिसी अगले महीने लूँगा। कस्टमर का पोस्टपोनमेंट होता है, पॉलिसी मैं अभी नहीं लूँगा, पॉलिसी मैं नेक्स्ट मंथ में लूँगा। आई होप, आई एम श्योर कि आप लोगों को ये ऑब्जेक्शन काफ़ी बार फेस करना पड़ा होगा। मैं भी फेस करता हूँ, हर कोई फेस करता है। मेरी टीम में भी जितने भी एडवाइज़र हैं वो मुझे बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन मुझे इसी चीज़ का फेस करना पड़ता है। तो मैं इसलिए आज का ये वीडियो और ये टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि आज ये इस टॉपिक को मैं कवर करूँ और इस प्रॉब्लम का मैं आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन दूँ। होप्स हो कि आपको मेरा ये सॉल्यूशन अच्छा लगेगा। अगर कोई कस्टमर आपको ये कहता है कि पॉलिसी मैं अभी नहीं ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आपने कस्टमर को पीपीटी भेजा, पीपीटी भेजने के बाद आप पार्टी से मिलने के लिए गए और पार्टी फिर आपको कहता है कि पॉलिसी तो मुझे पसंद है बट अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ में मैं लूँगा, अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ, मुझे सोचना है अभी। तो इसका आपके तरफ से रिप्लाई क्या आना चाहिए? रिप्लाई ये आना चाहिए कि आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि सर क्या सोचना है आपको, मुझे भी बताइए सर, मुझसे भी शेयर कीजिए कि आप क्या सोचेंगे, इस बीच में आप क्या सोचेंगे। तो वो कहेगा कि सोचेंगे, कुछ तो सोचेंगे। उनके पास एक्चुअली क्या होगा, जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके पास एक्चुअल में कोई भी ऑथेंटिक जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो तो टाल रहे हैं, उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। तो उस केस में आपको कस्टमर को कहना है कि सर एक बात बताइए, आपको सर LIC का प्लान, इंश्योरेंस प्लान आपको 100% नॉलेज के साथ लेना है या 10% नॉलेज के साथ लेना है? आप क्लाइंट से ये क्वेश्चन पूछिए कि आपको 100% नॉलेज के साथ लेना है या 10% नॉलेज के साथ आपको ये प्लान लेना है। तो पार्टी क्या कहेगी, कस्टमर क्या कहेगा? कस्टमर कहेगा 100% नॉलेज के साथ चाहिए, 10% नॉलेज के साथ क्यों लूँगा मैं? तब आप उनको रिप्लाई दीजिए, पार्टी को ये रिप्लाई दीजिए कि सर अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो अभी मैं जो भी आपको कन्वे कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ LIC के प्लान के बारे में, उसमें अभी मैं आपको समझाऊंगा तो 100% नॉलेज आपके दिमाग में रहेगा। लेकिन अगले महीने जब मैं आऊँगा तो जो भी मैंने आज आपको PPT दिया है, जो भी मैंने अभी आपको समझाया है, आपको क्या लगता है सर कितनी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट मंथ तक जो मैं आज आपको समझा के जाऊँगा, नेक्स्ट मंथ तक वो कितना रह जाएगा? वो सर मैं आपको बता रहा हूँ वो हार्डली सर 10% रहेगा आपके दिमाग में। नेक्स्ट मंथ में सब कुछ आपके दिमाग से निकल चुका होगा। इस प्लान के फीचर्स क्या क्या है, इस प्लान के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्योंकि सर साइकोलॉजी कहती है सर कि 3 दिन में 50% बातें, थॉट्स जो मेरे दिमाग में आता है थ्रू सोर्स ऑफ नॉलेज, थ्रू नॉलेज जो भी दिमाग में हमारे आता है, वो 50% बात वैनिश हो जाता है हमारे ब्रेन से। तो नेक्स्ट मंथ में सर आपके पास जब मैं आऊँगा तो मैं 100% नॉलेज के साथ, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि सर मैं भी नेक्स्ट मंथ में जब आपके पास आऊँ तो सर 100% नॉलेज मैं आपको शायद ना दे पाऊँ। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप 100% नॉलेज के साथ आप सुनना चाहेंगे, चीज़ों को समझना चाहेंगे और तभी फिर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वैसे सर आपको, आपकी मर्जी है, आप इसको पोस्टपोन करना चाहते हैं, लेकिन मेरा काम है सर आपको समझाना। अब यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है कि इतना बोलने के बाद आपको क्लाइंट के सामने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी। इस एक्टिविटी का 100% रिजल्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है, आपको 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको कस्टमर के सामने विथ फुल कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा, पहले से आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। आई होप आप लोग के पास प्रेजेंटेशन किट होगा। अगर आपके पास प्रेजेंटेशन किट नहीं है, इसका मतलब आप प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं है। प्रेजेंटेशन किट तो हर किसी के पास होना चाहिए। प्रेजेंटेशन किट में क्या क्या आता है वो अभी इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है। प्रेजेंटेशन किट में बहुत सारे टूल्स होते हैं जो एक इंश्योरेंस एडवाइजर को लेकर जाना पड़ता है अपने क्लाइंट के सामने, सो दैट वो किसी भी तरह की कोई गुंजाइश ना रहे कि इंश्योरेंस सेलिंग ना हो पाए। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर का लैक ऑफ प्रेजेंटेशन किट
लैक ऑफ प्रेजेंट टूल्स इन देयर प्रेजेंटेशन किट की वजह से भी उनका इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं होता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, कभी उस टॉपिक पे मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, लेकिन इस एक्टिविटी के लिए आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो ये एक्टिविटी फिर आप नहीं कर पाएंगे। आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्लाइंट के सामने जाना है। क्लाइंट के सामने जाने के बाद आपको ये एक्टिविटी क्लाइंट को देनी है, समझानी है। वो एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी ये है कि एक पेपर है, एक ऐसा पेपर आपको क्लाइंट के सामने लेकर जाना होगा। आई होप कि आपको विजिबल होगा। एक तरफ लिखा हुआ है 4000 और एक तरफ लिखा हुआ है 26 लाख, 26 लाख। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रीमियम लिख रखा है और यहाँ पे मैंने मैच्योरिटी लिख रखा है। लेकिन जब आप क्लाइंट के सामने जाएंगे तो एक ऐसा ही व्हाइट पेपर आप लेकर जाएंगे और व्हाइट पेपर में एक तरफ आप लिखेंगे 4000 रुपीज और एक तरफ आप लिखेंगे 26 लाख रुपीज। ये आपको लिख कर जाना है। जब क्लाइंट को आप बता देंगे कि नेक्स्ट मंथ में कितना आपके मेमोरी में रहेगा सर, कितने मेरे मेमोरी में रहेगा, उसके बाद आपको एक पेपर ऐसा लेना है। एक पेपर में आपको एक तरफ 4000 रुपए लिखने हैं और एक तरफ आपको 26 लाख रुपए लिखने हैं। उसके बाद आपको क्लाइंट को कहना है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट का नाम है अनिल, तो आप उनको कहिए अनिल जी या अनिल भाई या अनिल सर, जो भी आप उनको बुलाते हैं। मान लीजिए आप उनको भाई कहते हैं, एज में 5 साल 10 साल बड़े होंगे, तो आप उनको कहेंगे अनिल भाई, अगर ये 4000 रुपए, आपको ऐसे देखना है, अगर ये 4000 रुपए अगर आप मुझे देते हो, अगर ये 4000 रुपया आप मुझे देते हो, तो मैं आपको 26 लाख रुपए दूंगा। ये बोलते समय, अभी मैं आपको बोल रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बोलते समय आपको इस पेपर को ऐसे फोल्ड करना है। पेपर को फोल्ड करने के बाद आपको इस पेपर को इस तरीके से, पेपर को इस तरीके से आपको फाड़ना है। फाड़ने के बाद एक तरफ आप ऐसे 4000 रखोगे और एक तरफ आप ऐसे 26 लाख रखोगे। और आप इस तरीके से, आपको बॉडी लैंग्वेज आपका होना चाहिए कि अनिल भाई, अगर ये 4000 रुपए अगर आप मुझे देते हो, तो ये 26 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। और अगर ये 4000 रुपया आप मुझे नहीं देते हो, तो ये 4000 रुपया अनिल भाई मैं रख लूंगा और ये 26 लाख रुपए, ये 4000 रुपया अगर आप 4000 रुपया मुझे देते हो, तो मैं आपको 26 लाख रुपए दूंगा। लेकिन अगर ये 4000 रुपया आप मुझे नहीं देते हो, तो ये 4000 रुपया आप रख लो और ये 26 लाख रुपया मैं वापस लेके जाता हूं। ये एक्टिविटी आपको करनी होगी क्लाइंट के सामने, ये एक्टिविटी आपको करनी होगी और आपको ऐसा ही बोलना होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 4000, 26 लाख। एक प्लेन पेपर पे एक जगह आपको 4000 लिखना है ऐसे, दूसरे पेज पे आपको 26 लाख लिखना है ऐसे। और आपको उनको क्या कहना है कि अनिल भाई, अगर ये 4000 रुपया आप मुझे अगर देते हैं, अगर आप मुझे देते हैं, ये 4000 रुपया अगर आप मुझे देते हैं, तो ये 26 लाख आपका हो जाएगा। और ये 26 लाख आपका हो जाएगा, उसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं कि ये 26 लाख आपका हो जाएगा जो आपके रिटायरमेंट में आपको काम आएगा। और अगर ये 4000 रुपया आप मुझे नहीं देते हैं, तो ये 4000 रुपया आप रख लीजिए, 26 लाख रुपए लेकर मैं जाता हूं आपके यहां से। आपको ये सेंटेंस बोलना है क्लाइंट के सामने। इसको बोलने के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए कि मैं अब जो भी जिस क्लाइंट के सामने भी बैठूंगा, मैं ये एक्टिविटी जरूर करूंगा, बिना डरे मैं इस एक्टिविटी को करूंगा। आप इस एक्टिविटी को करिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मुझे भी प्रैक्टिस करना होता है, मैंने अभी कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने बस लिखा था और आप लोगों के सामने मैं इस वीडियो को मैंने अपने बना दिया। तो इसको आपको बार बार आपको पहले घर में प्रैक्टिस करना होगा बोलने के लिए, क्योंकि जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके साथ साथ जो सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको फंबल नहीं करना पड़ेगा। फंबल करने का मतलब है हिलना डुलना नहीं चाहिए, आपकी बातें बिल्कुल एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होना चाहिए आपकी बातें। वही 4000, 26 लाख, आप उनको ये बात बोलिए। ये बात जब आप बोलिए, तब उसके बाद देखिए कि क्या आता है। और एक चीज और, इस प्रेजेंटेशन को जब आप देंगे, 4000 और 26 लाख का जब प्रेजेंटेशन आप देंगे, तो कोशिश करिए कि अगर वो मैरिड हैं तो वाइफ के साथ
वाइफ उनके साथ में, जब आप ये प्रेजेंटेशन, ये एक्टिविटी जब आप उनके सामने कर रहे हो तो कोशिश करिए कि वाइफ भी उनके साथ बैठी हो उस वक्त, फॉर बेटर रिजल्ट। आपका रिजल्ट बेटर होगा, चांसेस इंश्योरेंस सेलिंग का, क्लोजिंग का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये मुझे उम्मीद है कि इस एक्टिविटी से आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। तो इस ऑब्जेक्शन को मैं आज एक छोटे से एक्टिविटी के साथ मैं सोचा कि मैं आपको हैंडल करूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको बहुत सारे नॉलेज दिए जाते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, आप बहुत जगह से आप सीखते हैं, बट उससे क्या होता है कि कभी कभी डायलॉग कॉपी पेस्ट भी अगर हम कर देते हैं तो शायद डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता है। किसी के अंदर का कॉन्फिडेंस कुछ और है, हमारा कॉन्फिडेंस कुछ और है, कॉन्फिडेंस भी डिफर कर जाता है लोगों में। लेकिन अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिविटी में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा रिजल्ट में। एक्टिविटी तो एक्टिविटी होती है, वो चाहे कोई भी करे। तो ये 4000 और 26 लाख का एक्टिविटी आप ज़रूर करना। बॉडी लैंग्वेज कभी आपको नहीं भूलना है। लास्ट में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लाइंट को क्या कहना है कि अनिल भाई, अगर ये 4000 रुपया मुझे अगर आप देते हो तो ये अगर ये 4000 रुपया आप मुझे देते हो तो ये 26 लाख आपका हो जाएगा। और अगर ये 4000 रुपया आप मुझे नहीं देते हो तो आप ये 4000 रुपया रख लो, 26 लाख रुपया लेकर मैं जाता हूँ। आपको ये बात क्लाइंट को बोलनी है। करने के बाद अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं, करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे रिजल्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया या न्यूट्रल रिजल्ट आया। और अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि क्लाइंट को भी मालूम चले 4000 और 26 लाख इतना पावरफुल बात है। और आपको तो पता ही है 4000 और 26 लाख की मैं जो बात कर रहा हूँ तो मैं जीवन लाभ की बात कर रहा हूँ। प्लान तो आप उसमें कोई भी डाल दीजिए, प्लान तो उसमें कोई भी डल जाएगा, जीवन लक्ष्य डल जाएगा, लाभ डल जाएगा, कोई भी प्लान उसमें डल जाएगा। जो भी इंडोमेंट प्लान है कोई भी आप इसमें डाल के दे सकते हैं। मैं तो आपको एक्टिविटी बस बता रहा था कि आपको ऐसे क्लाइंट को बोलना है। और अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा, जेन्युइनली अगर आपको अच्छा लगा, तो मुझे मेरे मोटिवेशन के लिए आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।